नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अनुपात में हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अनुपात समानुपात में लगभग अब आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई ये बैच कैसे अलग है, किस तरीके से आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। देखिए, जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं सबसे अपडेटेड सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, रेशो में लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं और एक क्लास आज की, एक क्लास कल की हो रहेगी। उसके बाद मैंने रेशियो कंप्लीट कर देना है और मैंने आपको बताया था 2 से 3 क्लास में एक्स्ट्रा आपको रिकॉर्डिंग देने वाला हूँ मुश्किल वाले क्वेश्चन की, जो मैं हर साल देता हूँ, हर साल बैच में देता हूँ। ऐसा नहीं है कि उससे बिना काम चल भी सकता है, देखिए ठीक है, पर मैं देता ही हूँ। मैंने स्पेशल वीडियो डिज़ाइन कर रखे हैं आप सभी के लिए। जब आपका रेशियो ख़त्म होगा कल, तब आपकी वो 3 वीडियोस और डलवा दूंगा मैं रेशियो की, जिस जो सारी धमाकेदार क्वेश्चन से मिलके बनी है। ठीक है, और आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप सभी से यही कहूंगा कि सिंसियरली देखना है सारी चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मान लेते हैं 12-15 क्लास हुई रेशियो की, इससे बाहर आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है, मेरी गारंटी है। ठीक है, पक्का कह रहा हूं, पर एक एक चीज बारीकी से समझ आनी चाहिए। जो कैलकुलेशन की कला मैं बीच बीच में सिखा रहा हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने। यदि ये प्रपोर्शन में है, देखिए अभी तक क्या होता था, यहाँ पर नंबर दिए जाते थे जिसमें हम क्या करते थे, इसका अंतर निकालते थे, इसका अंतर निकालते थे। जो अनुपात आता था उसके अंतर की वैल्यू मिलेगी गुणा करने के बाद। ठीक है, पर यहाँ पर नंबर नहीं है, यहाँ पर इस तरीके से है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की वैल्यू तो आप फिर भी निकाल सकते हैं। 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, और 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/8। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपकी 1/8 आ जाएगी। आगे देखते हैं, 10x और 2x 8x हो गया, 5 में से 4 गया 1/8 आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, 10x और 2x 8x आ गया, 5 में से 4 की -1 आएगा, x की वैल्यू -1/8 आएगी। ठीक है, भाई सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। फिलहाल जो करा रहा हूं ना आप वो समझिए। ठीक है, अब x की वैल्यू ये मैं अगर यहां रखता हूं, √3.5 का मतलब होता है 7/2, 1 - x यानी 9/8 इंटू 8 इंटू 1 + x, 1 + x करेंगे तो फिर से 7/8। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, 8 से 8 गया, 2 8 16, नीचे 4 आ गया, फिर 7 आया, फिर 3 आ गया, 21/4 यानी 5.25, यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब मेन बात ये देखने वाली है कि -1/8 क्यों आया। 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 10 में से 2 गया 8, पर 10 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर जाके सब्ट्रैक्ट होगा। फिर मैं नंबर की बात करता हूँ, ये 5 है, ये 4 है, आएगा तो 1, पर 4 भी यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है। यहाँ पर अगर 5 आएगा तो -1 बनेगा, तो 8x = -1 आया, x की वैल्यू -1/8, वो हमने इसमें पुट करी, तब जाके हमारा आंसर आया। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलेंगे। ये भी कोई एग्जाम का ही क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में लिया है। ठीक है, तो मीन प्रपोर्शन और प्रपोर्शन में आपको इस तरीके का क्वेश्चन भी मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, ए बी और सी इतने इतने पैसे खर्च करते हैं, उनकी सेविंग का अनुपात दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम ये दे रखा है, इनकम ऑफ बी निकालना है, क्या होगा। रिपीट करूं भाई एक बार, चलिए रिपीट कर देता हूं एक बार। 2x + 1 अपॉन x + 2 बराबर हो गया 2/5 के। x के लिए सॉल्व करता हूं, 5 दूनी 10x,
10x में से 2x गया 8x, इधर आया 8x, ये 5 आया ये 4 आया, पर 5 तो इधर जाएगा तब x 8x की वैल्यू मिलेगी ना, -1 आ गया। x की जगह -1/8 रखा, 3.5 को 7/2, ये 9/8, ये 8, ये 7/8, 8 से 8 कटा, 7 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया। सॉल्व करेंगे 5.25 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं भाई अब क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। ए, बी और सी हैं जिनकी जो अपनी इनकम का इतने इतने प्रतिशत खर्च करते हैं और इतना बचता है। तो ए और सी की इनकम में अंतर बताना है क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर ए 80% खर्च करता है तो कितने परसेंट बचाएगा? 20%। ठीक है, 20% की वैल्यू अगर 8 है, ठीक है, ये कितना है? 15%, ये कितना है? 25%। बात समझना बिल्कुल ध्यान से भाई। 80% वो खर्च कर रहा है, 20% बचाएगा। 85% खर्च कर रहा है, 15% बचाएगा। 75% खर्च कर रहा है, 25% बचाएगा। 20% की वैल्यू अगर 8 है, 100% कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है, 5 गुना। 15% की वैल्यू अगर 9 है, 15 6 90 होता है, 100% कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है, ए बी। अब बात आती है सी की। 25% अगर 20 है तो 100% कितना हो गया? 80 हो गया। अगर मैं काटता हूं इसे तो 2:3:4 आ गया। ठीक है, अब वो क्या बोलता है? ए और सी में अंतर 4 और 2 में अंतर दे रखा है कितने का? 18,000 का। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? बी की, 3 यूनिट की। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27,000 आ जाएगी। 27,000 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर मैं इसका पेन फ्री सॉल्यूशन बताऊंगा कि मैं इसी मेथड को पेन फ्री भी कर सकता हूं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, मेरे सामने ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन वाला पार्ट हटाऊंगा मैं पेन फ्री करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं किसी को क्वेश्चन आ गया। अब आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको आता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, सिलेक्शन लेना नहीं आता, दोनों में फर्क है। देखिए, ठीक है, तो सिलेक्शन लेने के लिए क्वेश्चन आना तो जरूरी है ही है, पर क्वेश्चन आने का मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन आता है। ठीक है, अब मैं पेन फ्री सॉल्यूशन पे आता हूं। पेन फ्री सॉल्यूशन उनके लिए है जिन्होंने पहले से सब कर रखा है। मैं देखता हूं 80% ये है, 20% बचा, 20% 8 हो गया, 100% 40, 15% 9, 100% 60, 40 60, 25% 20, 80, 40 60 80, 20 से काटता हूं 2 3 और 4, 2 3 4 मेरे दिमाग में आ गया। अंतर दे रखा है 4 और 2 का, यानी 2 यूनिट का। किसके बराबर? 18 के बराबर। 1000 भूल जाइए। 2 यूनिट अगर 18 हो गया, 3 यूनिट कितना हो गया? 27 हो गया। मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने आंसर मार्क कर दिया। यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत पता है कहां आएगी? जब आप यहां पर देखेंगे 20% की वैल्यू 8 है, 100% 40 हो गया। चलिए, अभी तक तो ध्यान रख लिया 100% 40 है। जब 15% की वैल्यू 9 है तो 100% कितना हो गया? 60 हो गया। जब आप 60 पे आएंगे तो 40 भूल जाएंगे। ठीक है, और 60 के बाद जब आप 80 पे आएंगे तो पीछे की दोनों चीजें भूल जाएंगे। और जो वक्त लगेगा आपका वो केवल इस चीज में ही लगना है, स्टार्टिंग में, वो भी कि पीछे वाली इंफॉर्मेशन को होल्ड कैसे रखना है दिमाग में। कितने लोगों को पेन फ्री सॉल्यूशन समझ आ गया है? जल्दी से बताइए। ए और सी की आय में 18,000 का अंतर है, तो बी की कुल आय का अंतर होता, आय क्या होगी? बी की कुल आय क्या होगी, ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, अंतर नहीं, बी की कुल आय कितनी होगी, क्वेश्चन ये बनेगा आपका। ठीक है, बी की कुल आय,
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पेन फ्री वाला रिपीट करूं एक बार, चलिए रिपीट कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए मैं कितना आराम से कंफर्टेबली रिपीट कर पा रहा हूं। रिपीट जब भी कर पा रहा हूं जब मैंने काम किया। अगर मैंने काम नहीं किया, जबरदस्ती याद कर कर आ गया और आपको पढ़ा दिया, तो वो रिपीट नहीं कर पाएगा। मैं क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, लॉजिक मेरे को पूरा पता है ना, मैंने अपने आप पे काम किया। अब ध्यान से देखिए, 20% 8 के बराबर हो गया, 100% 40। अब मेरे को 100% दिमाग में नहीं रखना, मेरे को 40 दिमाग में रखना। मैंने दिमाग में 40 होल्ड कर लिया। फिर आया देखिए 15% की वैल्यू 9, तो 100% कितना, 15 6 90 होता है, तो सोचे 600, 600 तो नहीं होगा, 60 होगा। तो 40 पहले आया था, 60 बाद में आ गया। ये दोनों चीज दिमाग में है। अगला मैं देखता हूँ 25% की वैल्यू 20 है, तो 100% 80 हो गया। तो 40 60 80 यानी 2 3 4। 2 3 4 का मतलब है अंतर दे रखा है पहले वाला और आखिरी वाला, 2 और 4 का, यानी 2 यूनिट का। 2 यूनिट किसके बराबर हो गए, 18,000 के। 3 यूनिट किसके बराबर हो गए, 27,000 के। आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूलने वाला बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक बच्चे कह रहे हैं कि भूलने की दिक्कत आती है। B60 कैसे, ये देखिए 15% की वैल्यू अगर 9 हो गई, 100% कितना होगा। आप ध्यान से देखिए, 15 की वैल्यू 9 से तो मुझे समझ नहीं आ रहा। 15 छिक 90 मुझे पता है, 100 छिक 600, तो 90 तो नहीं था, एक जीरो कम था, तो 600 में भी एक जीरो कम कर लिया, 60 हो गया। ठीक है, अब देखिए किसी बच्चे को ये दिक्कत आएगी। देखिए जैसे पेन फ्री जब सॉल्यूशन करते हैं ना, देखने में बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, हर बंदा कहता है नहीं यार सॉल्यूशन तो बहुत जबरदस्त कराया यार, मजा आ गया। ठीक है, पर जब खुद करने बैठता है वो होता नहीं है। पर अरमान वही है कि यार मेरे को भी करना है, मेरे को स्पीड बढ़ानी है, पर उसके अंदर पेशेंस नहीं है बच्चे के अंदर। और अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, तो आप पेन फ्री कभी नहीं कर सकते। क्योंकि स्टार्टिंग में ना देखिए, जब आपका दिमाग ने ऐसा कभी कोई काम नहीं किया, आपकी कितनी भी उम्र हो, 24 साल 25 साल 26 27 जितनी भी उम्र है आपकी, ठीक है, आपके दिमाग ने ऐसा काम नहीं किया। आपके दिमाग को तो लगातार लिखने की आदत है, लोड की आदत नहीं है दिमाग को। इसलिए आपको परफॉर्म करने में दिक्कत आएगी। पर दिक्कत कब तक है, स्टार्टिंग की दिक्कत है। कुछ दिनों बाद आपको सब नॉर्मल लगने लग जाएगा। आपको लगेगा यार पूरी क्लास ही ऐसे चले तो मजा आ जाएगा। और आप वैसी जगह भी पेन फ्री कर जाएंगे जहां आपको लिखने की जरूरत पड़ती थी, जहां आपको ज्योमेट्री तक में भी, जहां आपको मैंने भी नहीं बताया, आप वहां भी पेन फ्री कर लेंगे। तो ये हल्का सा पुश है। ठीक है, मैं आपको लगातार हल्का सा पुश दे रहा हूँ क्वेश्चन के साथ साथ, जिससे कि आपको एक मोटिवेशन मिले, नहीं यार हम ट्राई करते हैं, क्या पता हमारे साथ भी हो जाए। और आप देखेंगे ट्राई करने वालों में से बहुतों के साथ हो जाएगा, 90% के साथ, अगर वो पेशेंस रखते हैं तो। लेकिन पेशेंस ऐसा नहीं है कि आपको सालों साल का पेशेंस रखना है, वही 15 दिन 20 दिन लगातार करना है, लेकिन आदत बन जाएगी वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, किसी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 साल है। 4 साल पहले पुत्र की जो आयु थी वो पिता की आयु से 1/4 थी। ठीक है, 4 साल पहले व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ सन एंड फादर। ये आज है, ठीक है, ये 4 साल पहले है, और आपको बताना है आज से 10 साल बाद। ठीक है, आज से 10 साल बाद बताना है आपको। आज उनकी एज का जो टोटल है, ठीक है, वो कितना है देखूं मैं ध्यान से। अगर प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड द सन इज 52 ईयर, ठीक है, 4 साल पहले का, 4 साल बाद बोल रहा है। अच्छा, गड़बड़ हो गई यहां पर। इस सीरियल 15 मेंस का क्वेश्चन है, 15 नवंबर का मेंस का 2020 का। आज से 4 साल बाद, ये आज है, 4 साल बाद 4 1 हो गया, पिता और पुत्र। ठीक है,
आपको बताना है आज से 10 साल बाद, 10 साल बाद यानी यहाँ के 6 साल बाद, ठीक है, यहाँ के 6 साल बाद। अब 4 साल बाद की बात करें अगर, तो 52 में कितना जुड़ जाएगा, 4 साल पिता के 4 साल पुत्र के, 60 साल हो जानी चाहिए टोटल 4 साल बाद। 60 का मतलब हो गया 5 यूनिट की वैल्यू अगर 60 है, 1 की 12, यानी ये आपका 12 वर्ष होना चाहिए, ये 48 वर्ष होना चाहिए। 48 में 6 जोड़ता हूं तो 54 आ गया, 12 में 6 जोड़ता हूं तो 18 आ गया। अनुपात कितना आ गया, 3 और 1। 3 और 1 का मतलब है पिता की 3 बच्चे की 1, यानी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार और रिपीट करता हूं, देखिए एज रिलेटेड प्रॉब्लम में ना मैंने सबसे पहली बात आपको ये बताई है कि अंतर सेम होना चाहिए अगर रेशियो निकालना है तो, ठीक है। पर यहाँ रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। आज पिता और पुत्र की कोई आयु है, 4 वर्ष बाद 4:1 में हो जाएगी, पर आज उनके एज का टोटल 52 है। आज 52 है तो 4 साल बाद पिता की में 4 बढ़ गए, पुत्र की में 4 बढ़ गए, 60 साल हो गया। 60 साल टोटल हो गई। यहाँ पर 5 यूनिट की वैल्यू 60, 1 की 12 होगी, 4 की 48, यानी 4 साल बाद पिता 48 का, बेटा 12 का। और इसके 6 साल बाद, क्योंकि यहाँ से 10 साल बाद का मतलब है यहाँ से 6 साल बाद, तो ये 54 हो गया, ये 18 हो गया, अनुपात निकालेंगे 3:1, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ आ गया होगा सभी को, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, चार बढ़ने के बाद 56 ही होगा। अरे भाई देखिए, मान लेते हैं आप हैं और आपके पिताजी हैं, उन दोनों की एज का टोटल आज 52 साल है। 4 साल बाद कितना होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ पिताजी की उम्र बढ़ेगी, आपकी भी तो उम्र बढ़ेगी, 4 साल दोनों के बढ़ेंगे, तो 4 साल आपके, 4 साल आपके पिताजी के, 60 साल टोटल हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्लास मिस हो गई है तो देख लेना, सारी मैंने डलवा दी हैं, ठीक है। पर आगे कंटिन्यू रखिए। अब आइए इस पे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको हमेशा से बताया, सबसे पहले पास पास वालों को गुणा करो दूर दूर वालों को, ठीक है। अगर मैं देखता हूं ध्यान से, 11 सत्ते कितना, 77, 10 पंजे 50, 77 में से 50 गया, 27 a³, ठीक है। एक ही स्टेप, और ये देखिए बहुत जगह काम आएगा जो मैंने एक बार चीज बता दी। अब वो ऐसा नहीं कि आगे मैं रूल बदल दूंगा, पास पास वाले गुणा करो दूर दूर वाले, ठीक है। 15 सत्ते 105, 5 चौक 20, 105 और 20 125। अब बात आती है कि मैंने ऐड क्यों किया। मैंने बताया था आपको, कभी भी साइन अगर अपोजिट आए, ये माइनस है ये प्लस है तो ऐड होगा, अगर ये माइनस था और ये भी माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट होता, अगर ये प्लस होता ये भी प्लस होता तो माइनस होता, ठीक है। यानी अपोजिट साइन होते हैं तो हमेशा हम ऐड करते हैं। तो पहली ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, यानी अगर मैं इसमें पहली चीज देख के लिखता ना तो वो ये लिखता। इससे मुझे ये पता लग रहा है 3a बराबर है 5b के, ठीक है। 3a बराबर है 5b के। अब कुछ बच्चे ये करते हैं कि a की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू निकाली, जरूरत ही नहीं है, आप सीधा कन्वर्ट करिए। 3a किसके बराबर है, 5b, 5b और 5b 10b, और 3a अगर 5b के बराबर है तो 9a किसके बराबर होगा, 15b के। 15b से 2 गया तो 13b, आंसर कितना आ गया, 10:13 आ गया। ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। मेन बात यह कि आप इसमें लिखते कितना है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है,
जल्दी से बताइए कितने लोगों को बात समझ आ गई अच्छे से। और किसी को रिपीट करवाना है तो बता सकता है, मैं रिपीट कर देता हूं। लास्ट वाला एक बार और। आइए देख लेते हैं। भाई मैसेज का क्या जवाब दें आपका, बहुत सारे मैसेज हैं। ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करते हैं हम, पढ़ाने पर। ठीक है, चलिए 23 कैसे, 27 कैसे, रिपीट कर देता हूं एक बार, ध्यान से देखिएगा। पहली चीज, पास पास वाले गुणा होंगे दूर दूर वाले। पहली चीज, पास और दूर वाले गुणा। ठीक है, दूसरी चीज, पहले ए क्यूब पर फिर बी क्यूब पर काम करना है। सेम साइन तो सब्ट्रैक्शन होगा, अपोजिट साइन ऐड होगा। ठीक है, लिख ही दिया मैंने। 11 इंटू 7 77, 5 इंटू 10 50। ठीक है, 77 में से 50 गया, घटा। क्यों घटा? हर चीज का रीजन है, क्योंकि यहां भी प्लस में था, यहां भी प्लस में था। ठीक है, दोनों जगह प्लस में था, इसलिए 77 में से 50 घटाया, 27 आ गया। अब आगे बढ़े, पास पास वाले यानी 15 सत्ते 105, 5 चौक 20 ऐड हुआ, क्योंकि ये माइनस का था ये प्लस का था, 105 और 20 125। इसका क्यूब रूट लिया तो 3a 5b के बराबर आ गया, 3a की जगह 5b रखा। अब मैंने वो वाला स्टेप नहीं लिखा, ये आपको चीजें अडेप्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि आप लिख रहे हैं 3a की जगह 5b प्लस 5b अपॉन 9a की वैल्यू लिख रहे हैं, फिर -2b लिख रहे हैं, इतना कुछ नहीं लिखना। तो 5b प्लस 5b 10b आ गया। 9a किसके बराबर है? अगर 3a 5b के बराबर है तो 9a इसका 3 गुना है, तो 15b हो गया। 15 में से 2 गया, 13b हो गया। b से b कटा, 10:13 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को बात क्लियर होगी भाई। ठीक है, एक एक बच्चे को जिसको भी डाउट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये लिख दिया है मैंने आपके लिए। अदरवाइज देखिए, पता है क्या है आपको ना, सबसे पहले क्या आदत होती है, इसे पहले लिखेंगे आप, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने वो सारी कहानी निकाल दी आपके डिक्शनरी से, सीधा यहां से यहां लेकर आया हूं मैं। ठीक है, और आपको ऐसे ही करना है। बाद में क्यूब रूट किया है हमने। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात क्या है? 5:4। इनके खर्चे का अनुपात क्या है? 9:7। सेविंग का अनुपात निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन दे क्या रखा है? y की इनकम x के खर्चे के बराबर है। y की इनकम कौन सी चीज है? ये है। x का खर्चा कौन सा है? ये दोनों चीजें बराबर हैं। ये दोनों चीजें बराबर कब हो सकती हैं? जब ये 9 से गुणा हो, ये 4 से गुणा हो। ठीक है, क्योंकि ये भी 36 हो जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा। अनुपात क्या बदल जाएगा? ये 45 हो गया, ये 36 हो गया, ये 36 हो गया, ये 28 हो गया। अब अगर मैं सेविंग निकालता हूं, 45 में से 36 गया तो 9 आ गया, 36 में से 28 गया तो 8 आ गया, तो 9:8 मेरा आंसर हो गया। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? शुक्रिया भाई। देखिए, पूरी बात क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। मैंने आपको बोला ना, पूरा अपडेटेड चल रहा है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा।
ऐसा नहीं है कि बाजार में आपको रेशो के और क्वेश्चन नहीं मिल सकते, बिल्कुल मिल सकते हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा, पर पेपर में आपको इससे बाहर नहीं मिल सकता। देखिए मैंने बाजार की गारंटी नहीं ली, मैंने पेपर की गारंटी ली है। पेपर में इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी नहीं डी, डी आएगा बिल्कुल भाई, डी ही लिखा है मैंने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये ना एग्जाम के क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट एग्जाम के, और मुझे लेटेस्ट एग्जाम के मैंने आपको वही क्वेश्चन कराए हैं जो मुझे लगता है यार हाँ कि पुराने जो क्वेश्चन मैंने और कराए हैं इनसे पहले, उसमें ऐसा कुछ रह गया। ठीक है, तो जो अलग सा बचा है वही अब बचा है। ठीक है, बाकी आपका रेशियो लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक क्लास मैंने बताया था आपकी कल की बची है, और 3 स्पेशल क्लास मैं आपके लिए कल डलवाऊंगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि इतना सर ने करा दिया इतना ही कर लें, वो 3 क्लास करनी भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 2 से 3 क्लास है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ठीक है, वो मैंने पिछले बार भी कराई थी। ठीक है, पिछले कोर्स में भी, और उनको भी मैंने रिकॉर्डेड ही दी थी। ठीक है, तो आपको भी दूंगा, बिना उनके भी काम चल सकता है मेरा, देखिए, और आपका भी चल सकता है, पर मैं चाहता हूँ आप वो क्वेश्चन भी करें। ठीक है, आइए देख लेते हैं। राजू एक पिज्जा का 3/8 हिस्सा खा जाता है। आगे मैं क्या देखता हूं, रिमेनिंग पिज्जा। ठीक है, अगर 8 में से 3 खा गया तो बचा कितना, 5/8, ये बच गया। और वो बचे हुए का कुछ हिस्सा खा रहा है, बचे हुए का कितना हिस्सा खा रहा है, 3/10। तो ये तो बचा हुआ था, इसका 3/10 खा लिया तो बचेगा कितना, 7/10। यानी राजू के खाने के बाद इतना बचा, एडम के खाने के बाद इतना बचा। अब जो बचा है उसमें से रेनू जो खाती है 4/7 हिस्सा खाती है। ठीक है, 4/7 हिस्सा अगर इसका खा लेती है तो कितना हिस्सा बचेगा, 3/7। और वही आपको बताना है कि कुल पिज्जा का कितना हिस्सा अब बचा होगा। लगातार लेफ्ट 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 है, रिमेनिंग पे काम हो रहा है। दोबारा से समझिए, आंसर निकालने से पहले समझिए बात को। ये 8 में से 3 हिस्सा खा लेता है, 5 हिस्सा बचता है। ठीक है, फिर एडम जो है इस बचे हुए हिस्से का 30% खा लेता है, 70% बचता है इस वाले का। अब जो बचता है उसका 4/7 हिस्सा ये रेनू खा लेती है, 3/7 बचता है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, 7 से 7 जाएगा, 5 से 10 जाएगा, 3/16 आएगा। 3/16 हिस्सा बचा हुआ है, यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझना। बहुत ध्यान से समझना, एग्जामिनर की चाल समझो। ठीक है, कब का क्वेश्चन है, सीजीएल में 16 नवंबर 2020, इसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं दोबारा से लिखता हूं, रुक जाइए। मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं ना वो बहुत जरूरी है। पता है क्या, आप एक क्वेश्चन से सीमित रहते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन आ गया हमें, और मैं नहीं चाहता कि आप उस एक क्वेश्चन के हिसाब से बने रहें। एग्जामिनर कर क्या रहा है, ठीक है, अगले साल एग्जामिनर क्या करेगा, वो बोलेगा राजू 8 37% ऑफ अ पिज्जा। ठीक है, एंड एडम 8 30% ऑफ रिमेनिंग। ठीक है, देन रेनू 8
57 1/7% ऑफ पिज्जा that was left. Then what percentage of pizza is still left? ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है। ठीक है, रेशो को कभी भी परसेंटेज में, परसेंटेज को कभी भी अनुपात में, वाइस वर्सा कन्वर्ट किया जा सकता है। आप एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझिए, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बना रहा है। ठीक है, इसी रेशो को वो परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है, इसी परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करके देता है। दोनों तरीके से माइंड ओपन रखिए। बताइए तो सही जरा, कितना आंसर आएगा? अब देखिए, जैसे आपने आंसर निकाल लिया था 3/16, 1/16 होता है कितना? 6.25%। परसेंटेज में पढ़ाऊंगा मैं आपको ये सारी चीजें। 3/16 कितना हो गया? 18.75%। ये आपका आंसर आ गया 18.75%। तो यही बदलाव है, एग्जामिनर कर क्या रहा है? यही कर रहा है लगातार चीजें। ठीक है, एग्जामिनर लगातार यही चीज कर रहा है, उसने इसमें परसेंटेज पूछ लिया। ठीक है, अब आगे सुनना। अभी आपको जो बताया मैंने, उसके अंदर इंफॉर्मेशन फ्रैक्शन में थी, क्वेश्चन भी फ्रैक्शन में पूछा। ठीक है, समझिए चीजों को। इंफॉर्मेशन परसेंटेज में, क्वेश्चन भी परसेंटेज में। इंफॉर्मेशन फ्रैक्शन में, क्वेश्चन परसेंटेज में। इंफॉर्मेशन परसेंटेज में, क्वेश्चन फ्रैक्शन में। ठीक है, तो यानी इसका आंसर क्या आया था? 3/16। परसेंटेज में क्या आ जाता? 6.25 इंटू 3, 18.75%। इंफॉर्मेशन भी परसेंटेज में दे रखी थी, इंफॉर्मेशन फ्रैक्शन में दे रखी थी, पर पूछा परसेंटेज में। इंफॉर्मेशन परसेंटेज में दे रखी थी, पर पूछा फ्रैक्शन। तो ये सब वेरिएबल्स हैं जो लगातार चलते रहते हैं। एग्जामिनर इसी हिसाब से इसी साइकोलॉजी पे चलता रहता है। तो केवल एक क्वेश्चन नहीं, आपको ये समझ आना चाहिए क्वेश्चन में एक्चुअली हो क्या रहा है, कौन सी चीज कन्वर्ट हो रही है, और एग्जामिनर किस हिसाब से क्वेश्चन बना रहा है। कभी भी वो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा, कभी भी वो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता है। तो जितने भी क्वेश्चन आपके परसेंटेज के हैं वो सारे रेशो में कन्वर्ट हो सकते हैं, जितने भी रेशो के हैं वो सारे परसेंटेज में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, कितने लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, बातें समझनी बहुत जरूरी हैं। ठीक है, अगर आप केवल क्वेश्चन के भरोसे बैठे ना, कि केवल क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं मैं आपको, यहाँ पर एग्जामिनर साइकोलॉजी भी लेके चल रहे हैं हम लगातार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये भी किसी मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है। मैं देख लेता हूं, शायद शायद शायद, एक सेकंड रुकिए। 16 नवंबर मेंस 2020 सीजीएल। ए में से 5 चिल्ड्रन अगर चले जाएं और बी में शामिल हो जाएं, तो दोनों में बच्चों की संख्या बराबर हो जाती है। यानी मैं ये बोल सकता हूं a माइनस बी किसके बराबर हो गया? 10 के बराबर हो गया। ठीक है, दूसरी चीज अगर आप देखें, यदि बी में से 25 बच्चे चले जाएं और ए में शामिल हो जाएं, तो अनुपात दे रखा है आपको कितना? ए में दुगने हो जाएंगे इससे। ठीक है, ये आपको दे रखा है। एक इक्वेशन ऊपर वाली है, दूसरी इक्वेशन आपकी ये है। बी में से 25 चले गए, वो ए में शामिल हो गए, तो ए में जो बच्चे हुए उनकी संख्या बी वालों से दुगनी हो जाएगी। पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन आ गई। मैं दूसरी कंडीशन पे देखता हूं। 2b माइनस ए बराबर हो गया किसके?
-50 + 25 यानी 75 के। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। ये पहली, ये दूसरी। अगर मैं इसे ऐड करता हूं तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 85 आ जाएगी, 75 और 10। और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 95 आ जाएगी। आपको क्या निकालना है? a और b का अनुपात, यानी 95 और 85 का अनुपात, यानी 19:17 आपका आंसर हो गया। यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है, अभी कुछ अलग क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं क्लास में इस तरीके से करा रहा हूं इन्हें। मैंने छोड़ा नहीं है इन क्वेश्चनों को भी। जहां कुछ हो ही नहीं सकता वहां हमें बनाना ही पड़ेगा। कितने लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया है? जल्दी से बताइए। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, रिपीट कर देंगे। चलिए रिपीट कर देते हैं एक बार और। ए में से 5 बच्चे चले गए। मान लेते हैं मेरी क्लास ए है, आपकी बी है। मेरी क्लास में से 5 बच्चे चले गए आपकी क्लास में, तो दोनों की क्लास में बराबर बच्चे हो गए। ठीक है, ध्यान से बात समझना है। तो मेरी में से 5 चले गए और आपके में 5 जुड़ गए तो बराबर हो गए। मेरी में से 5 चले गए, आपके में से 5 जुड़ गए तो बराबर हो गए। तो हमारी दोनों की क्लास में जो अंतर हो गया वो कितने का हो गया? 10 का हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरी इक्वेशन पे आता हूं। दूसरी इक्वेशन कहता है 25 बच्चे बी से चले गए, ए में शामिल हुए, यानी बी में से 25 घटेगा और ए में 25 जुड़ेगा। सीधी सी बात। वो देखिए ये रहा। अब आगे मैं देख पा रहा हूं कि ए की संख्या जो है बी से दुगनी हो गई। ए वाले बच्चे कहाँ है? नीचे हैं। तो ए वाली बी से दुगने हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं ये तो मैंने हमेशा से बताया ही है आपको, ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा। 2b और -a, 2b - a आ गया। ठीक है, -50 + 25, और ये -50 है तो इधर जाके +50 होगा, तो 50 + 25 75 हो गया। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है मेरे को। मैंने ऐड किया दोनों को। अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो a से a कट जाएगा, 2b - b, b आ गया, 75 और 10 85 हो गया। b की वैल्यू 85 रखेंगे, a की वैल्यू 95 आ जाएगी। 95 और 85 का रेशियो निकालूंगा, 19:17 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं भाई। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, और ये क्वेश्चन भी है आपका मेंस का। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ₹1.5 लाख की एक राशि को 1.5 लाख की एक राशि को 3 लोगों में ए, बी और सी में बांटा गया इस तरीके से कि ए, बी और सी को 20%, 30% और 50% मिलता है। मैं 2, 3, 5 अनुपात में ले लेता हूं। ठीक है, बात एक ही है। A receives the same amount from another sum of money which is distributed among them so that they receive 5, 3, 2. देखिए बात समझना, 1.5 लाख की एक धनराशि को ए, बी और सी के माध्यम से इस तरह विभाजित किया जाना है जिसमें उन्हें क्रमशः 20, 30% और 50% प्राप्त हो। ए को उतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली थी जिसे इन क्रमश अनुपात में बांटा गया था। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए बी को उन दोनों बंटवारे में कितनी धनराशि प्राप्त हुई। ध्यान से समझिएगा। यहां तो बात हो रही है किसकी? यहां बात हो रही है 1.5 लाख की। यहां पता नहीं किस राशि की बात हो रही है, ये यहां पर मेंशन नहीं है। पर एक बात बोली गई है कि जो ए को राशि मिल रही है ना,
वो सेम है, ठीक है, दोनों ही केस में, पहले केस में और दूसरे केस में, ठीक। अब अगर ध्यान से देखें, 5 3 8 और 2 10, 10 की वैल्यू कितनी है? 1.5 लाख है, ठीक है, 1,50,000। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 10 का कितना हो गया? 15,000 गुना हो गया। 15,000 गुना यानी 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 30,000, ठीक है। 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 45,000। यानी आप बोल सकते हैं ए को मिल रहे होंगे 30,000 रुपए, बी को मिल रहे होंगे 45,000 रुपए। आगे जाने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि ए और बी की इंफॉर्मेशन से पूछा गया है, सी से हमें लेना देना नहीं है अभी। अब उसने एक कंडीशन यहां डाली कि ए को उतनी ही राशि एक दूसरी राशि से मिलती है जितनी पहले में मिली थी। पहले में ए को कितना पैसा मिल रहा है? 30,000 रुपए मिल रहा है। अगर यहां पर भी ए को 30,000 मिलता है तो 6,000 गुना हो गया। तो बी को कितना मिलेगा? बी को 18,000 मिलेगा। 6,000 गुना, भाई 5 की वैल्यू अगर 30,000 है तो 3 की कितनी आ गई? 18,000। 6,000 गुना, और अगर आप ऐड करते हैं तो कितनी हो गई? 63,000। तो यही आपसे पूछा है कि बी को कितनी राशि मिली होगी। 63,000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। जिसे नहीं समझ आई है वो बता सकता है, रिपीट कर दूंगा, पर ये सब क्वेश्चन करके जाने जरूरी है भाई। अगर मैंने बोला है कि एक बार पढ़ना है तो एक बार के हिसाब से ही आप पढ़ाई कर रहे हैं। मैं सब कुछ निपटा दूंगा इसमें ही। एक बार और, क्वेश्चन नहीं समझ आया, बात समझना। देखिए मैं हूं, आप हैं और आपका दोस्त है, ठीक है। 1.5 लाख रुपए की राशि आप में, मेरे में और आपके दोस्त में बांटी गई। किस अनुपात में बांटी गई? 2 3 5 में। इस बात से ये तो क्लियर हो गई कि मेरे को कितना हिस्सा मिला होगा? 30,000 रुपए मिले होंगे मेरे को, ठीक है। 2 3 5 का मतलब हो गया 10 की वैल्यू 1.5 लाख हो गई, तो 2 की कितनी आएगी? तो हमने वो निकाल लिया, 15 गुना मैं करता हूं तो 30,000 हो गया, ठीक है। 30,000 रुपए मुझे मिले होंगे। आपकी और आपके दोस्त की बात अभी नहीं हुई। आपको कितना हिस्सा मिल रहा था? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 45,000। जब 2 की 30 है तो 3 की 45 हो गई। आपकी भी बात आ गई। आपके दोस्त का भी कोई जिक्र नहीं है ना, आपके दोस्त के बारे में पूछा गया, ठीक है। मैं और आप ही हैं। एक और राशि हम तीनों में बांटी गई, मेरे में, आप में और आपके दोस्त में। वो राशि कितनी थी ये हमें नहीं पता, ठीक है, पर ये जरूर पता है वो जो अनुपात था, जो पहले 2 3 5 था, वो 2 3 5 नहीं है, वो 5 3 2 है, ठीक है। मेरे को 5 यूनिट मिलेगा उसमें से, आपको 3 यूनिट मिलेगा, आपके दोस्त को 2 यूनिट मिलेगा। और फिर उसने ये बोला कि यार जो ए बंदा है, यानी जो मैं हूं, मुझे पहले जितने पैसे मिल रहे थे अभी भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं। यानी पहले अगर मेरे को 30,000 रुपए मिल रहे थे तो अभी भी मेरे को 30,000 रुपए मिल रहे हैं, पर अब 5 यूनिट की वैल्यू 30,000 हो गई, ठीक है। तो 5 का 6 गुना 30 होता है, तो 3 की 6 गुना कितना हो गया? 18,000। यानी अब आपको कितने मिलेंगे? 18,000 रुपए मिलेंगे। पहले आपको कितने मिल रहे थे? 45,000 रुपए मिल रहे थे। आपके पास कुल कितनी राशि पहुंची? 63,000 रुपए। अब जो दूसरी वाली राशि थी वो अलग थी कुछ, वो 1.5 लाख नहीं थी, और ना उस राशि का जिक्र हुआ, ना उससे मतलब है हमें। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा भाई। अब 2 3 5 कैसे हो गया? एक भाई ये पूछ रहे हैं 2 3 5 कैसे हो गया? यार मैंने आपको बोला है ना, परसेंटेज कभी भी रेशो में कन्वर्ट हो सकता है, परसेंटेज कभी भी रेशो में कन्वर्ट हो सकता है, रेशो कभी भी परसेंटेज में कन्वर्ट हो सकता है। जो ये 20 30 50 था, इसी को मैंने अनुपात ले लिया 2 3 5। जो 50 30 20 था उसे मैंने 5 3 2 ले लिया। एक बच्चा कह रहा है सर लेंदी है। अब देखिए अगर किसी बच्चे ने ये बात बोल दी है कि सर लेंदी है, तो देखिए फिर पेन फ्री करके दिखाते हैं आपको। मैं इसे अलग से ले लेता हूं, ठीक है।
आइए पेन फ्री करके दिखाते हैं। ये तो आपको दिखाया गया है ऐसे एक एक चीज समझाने के लिए, इतनी राम कहानी लिखनी थोड़ी होती है एग्जाम में। ध्यान से समझना, ठीक है। एक एक चीज हटा दी मैंने यहां से, बहुत ध्यान से समझना। 20%, 30%, 50%, है ना। मैं रेशो में कन्वर्ट ही नहीं कर रहा, अब लीजिए मैं परसेंट में काम कर रहा हूं। इसका 20% कितना हो गया? 30,000 रुपए, ठीक है। बात समझना ध्यान से। 20% की वैल्यू अगर 30,000 हो गई, 30% की कितनी हो गई? 45,000। मैंने दिमाग में 45,000 रुपए रखा, ठीक है। यार रखने की जरूरत ही क्या है? रखने की जरूरत ही नहीं है, छोड़िए वो भी। और भी देखिए, और भी कमाल की चीज देखिए। मैं इस पे अभी काम ही नहीं कर रहा, मैं केवल 20% काम करता हूं। कितना आ गया? 30,000। अगर 50% 30,000 के बराबर है तो 30% कितने हजार के बराबर हो जाएगा? ये मेरे को निकालना है। 18,000 के बराबर हो जाएगा। यार 50% अगर 30,000 के बराबर है, 5 6 30, तो 30% कितने के बराबर हो जाएगा? 18,000 के। ये बात समझ आ गई? मैंने दिमाग में 18,000 रुपए रोक लिया क्योंकि मेरे को टोटल ए बी का निकालना है। तो ये पता लग गया ये 18 है। 1000 छोड़िए, 30% कितना हो गया? 45। आंसर कितना आ गया? 63। काम हो गया खत्म, ठीक है। और मैं पॉइंट तक नहीं लगाऊंगा इसके अंदर, वो तो समझाना था आपको कॉन्सेप्ट। तो इतना सारा ब्लैक बोर्ड पे सजा के एक एक चीज मार्क करके लिख के दिखाई है मैंने। मैं पेपर में करूंगा तो ये करूंगा, ये सॉल्यूशन रहेगा मेरा। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप तो कर दोगे पेन फ्री, हमसे कैसे होगा? देखो भाई, मैंने आपसे बार बार बोला है, सबसे पहले बेसिक अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बेसिक मैं करा रहा हूं आपको, ठीक है। बेसिक के साथ साथ लेकिन ये भी करा रहा हूं कि भाई पेपर में क्या चीज आगे जाएगी। ऐसा नहीं कि मैंने बेसिक से पूरा बैच करा दिया, बैच खत्म हो गया, मेरी तरफ से कोर्स खत्म हो गया। इसलिए ऐसा होता है कि आप लोग कोर्स वोर्स तो ले लेते हैं इतने सारे, पर पेपर क्लियर नहीं होता क्योंकि आप समझना सीखते हैं, आप करना नहीं सीखते। मैं आपको करना सिखा रहा हूं, ठीक है। मैं आपको करना सिखा रहा हूं यहां पर। और ये रातों रात खड़ी होने वाली चीज नहीं है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और कोई बच्चा बहुत अच्छे से मेहनत कर सकता है तो वो एक हफ्ते में भी हासिल कर लेगा। मान लेते हैं आज किसी बच्चे ने सोचा मैं पेन फ्री करूंगा, यार सर भी बहुत पेन फ्री बोलते रहते हैं, ठीक है। उसने किरण की किताब उठाई, ठीक है। पहले क्वेश्चन से शुरू हो गया, समय लगेगा ना, ध्यान दीजिए मैं जो बात बोल रहा हूं। 100 क्वेश्चन करने में अगर मान लेते हैं उन्हें 3 घंटे लगा दिए, बात समझना, 3 घंटे लगा दिए उन्हें 100 क्वेश्चन करने पर, वो जो 3 घंटे की इन्वेस्टमेंट रहेगी ना उसकी, वो ऐसी रहेगी कि वो आगे के बहुत सारे रास्ते खोल जाएगी। 3 घंटे छोड़िए, 4 घंटे लगा दिए मान लेता किसी बच्चे ने। आप में जिगरा है ना, तो रेशो के क्वेश्चन लेके आज बैठ जाना और ये सोचना कि 4 घंटे का टाइम लगाना है। सर ने बोला 6 से 10 में आज बैठता हूँ और पेन फ्री लगाने की कोशिश करूंगा। अपने आप को पूरा डिबो देना है उस टाइम, ठीक है। कुछ नहीं करना और कोई काम, और सोचना पेन फ्री करने में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ये महसूस करेंगे अगर 100 क्वेश्चन करे, अगर आपने 20-30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन भी पेन फ्री बहुत अच्छे से कर लिए उसमें से, तो आपका एक कॉन्फिडेंस गेन होगा। अगले दिन फिर बैठिए, ठीक है। आप 4 दिन करके देखिए, बहुत बड़ी बात तो छोड़िए, आप ये देखेंगे यार पहले दिन जो बात नहीं रुकती थी ना, आज वो बात रुक रही है। सर की बात एक एक ठीक है, पर वो अगर आप सोचिए ना 4 × 4 16 घंटे हो गए। कितना मांगा मैंने आपसे? 16 घंटे मुश्किल से, ठीक है। और ना आपकी स्पीड आए, ना आपके दिमाग में चीजें होल्ड करनी शुरू हो जाएं, तो बताना। 5वें दिन बताना मेरे को कि सर मैंने लगातार ऐसे किया जैसे आपने किया, मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा। कोई एक बच्चा भी बोल के दिखा देना, मान जाऊंगा, ठीक है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। तो आपको ना देखिए ऐसे बैठ के देखना ना बहुत अच्छा लगता है। ये कोर्स इसलिए ही अलग है, सबसे अलग, ऐसे नहीं बोला हमने, ठीक है। हम करा भी इसमें सबसे अलग ही रहे हैं। आपको केवल कंटेंट नहीं बढ़ा रहे, आपको सिखा भी रहे हैं चीजें कि लगातार बच्चा क्या गलती कर रहा है। ये रेशो में पहले 7 क्लास में खत्म कराया था, 7 से 8 क्लास में, ठीक है। आज इस बार मैं देख रहा हूँ ये क्लासेस 13 14 15 क्लासेस हो गई हैं, ठीक है।
13 14 जो भी है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, क्लासेस ज़्यादा लगी हैं। इस बार मैंने और भी लूज छोड़ दिया इसे, और भी आराम से करा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि डीप अंडरस्टैंडिंग और परफेक्ट एग्जीक्यूशन आए आपके पास, इसलिए बार बार ऐसे भी सिखा रहा हूँ आपको कि भाई सीखो। ये करता मैं इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखिए यही तो फर्क है, ये तो आ गया बच्चे को, बच्चा इसे सिलेक्शन मान के चल रहा है आगे, इससे सिलेक्शन नहीं होगा, लिखवा के ले लो मेरे से, इससे सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया भाई। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये सीडीएस का क्वेश्चन है। मिस्टर शर्मा की वसीयत के अनुसार आदि प्रॉपर्टी उनकी बीवी को, बाकी आदि उनके 2 बेटे रवि और राज को बढ़ती है। कुछ साल बाद रवि मर जाता है, वो आधी प्रॉपर्टी अपनी विधवा बीवी के लिए छोड़ जाता है और बची भी अपने भाई राज के लिए, ठीक है। जब राज मरता है तो वह आधी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के लिए छोड़ जाता है, बाकी अपनी माँ के लिए जो अभी जिंदा है। मदर के पास अगर अभी इतनी प्रॉपर्टी है तो आपको बताना है मिस्टर शर्मा की प्रॉपर्टी का क्या होगा, क्या वैल्यू होगा, ठीक है। सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक बच्चा कह रहा है हिंदी का क्वेश्चन है ये तो पैसेज है भाई देखिए मैं छोड़ भी सकता था इसे, पर मैं चाहता हूं आप करके जाएं। देखिए ज्यादातर मैं रिलेशन पता है इधर क्या देख रहा हूँ, मेरे दिमाग कैसे काम करता है, आपका दिमाग ऐसा काम करना चाहिए। हाफ 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 वर्ड का बहुत बार यूज हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत बार यूज हो रहा है हाफ वर्ड, फिर आधी इसको, फिर आधी उसको, बची भी क्या आधी इसको, फिर आधी इसको। तो मैं 2 की पावर कुछ एक नंबर मान सकता हूं, ठीक है, 2 की कोई पावर का जिसे मैं प्रॉपर्टी मान लूं, कोई भी आप मान सकते हैं। मैं 2 की पावर अगर लूंगा, मैं ऑप्शन में देखता हूँ 128, 32, देखिए 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096, ठीक है। ये सारी लाइन से लगी हुई है 2 की पावर। तो ये मेरे दिमाग को पता है, 128 देख के मेरे दिमाग ने सबसे पहले बोला कि भाई 128 ले ले। तो 128 में से क्या हुआ, 64 रुपए, 64 हो गई वाइफ को, और 32 और 32, ठीक है, रवि को और राज को, रवि को और राज को, ठीक है। आगे क्या बोलता है, रवि मर जाता है, वो आधी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को देता है 16, बाकी की आधी राज को, ठीक है। इसके बाद 48 हो गए। जब राज मरता है वो आधी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को देता है यानी 24, और आधी प्रॉपर्टी अपनी मां को, ये 24, और मां के पास अब 88 यूनिट है, और 88 की वैल्यू कितनी है, 88,000। मेरे को वैल्यू निकालनी है 128 की, तो 128 इंटू 1000 मेरा आंसर हो जाएगा, समझे। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। जल्दी से। किसी को डाउट है तो बताइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, मैंने सबसे पहले आपको ये बताया, ठीक है। अगर कई बार ऐसा होता है आधा हिस्सा, फिर 1/3, फिर 1/6, तो आप क्या करिए 2 3 और 6 की कोई अच्छी सी पावर ले लो। जैसे आपको क्वेश्चन में नजर आ रहा है 3 2 3 बार आ रहा है, ठीक है, तो 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, ऐसा कुछ ले लिया, उसे मान लिया, उससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है, बहुत बार आसान हो जाएगा। यहाँ मुझे क्या नजर आ रहा है, बार बार 2 2 2 2 2, तो मैंने 2 की कोई पावर ले ली, और 2 की पावर ऑप्शन के हिसाब से मुझे को 128 नजर आ रही है। हो सकता है यहाँ पर 64 भी होता, फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी मान लें, वो तो लास्ट में यूनिट निकल जानी है कि इतने यूनिट की वैल्यू इतनी है तो इतने यूनिट की क्या होगी, ठीक है।
भाई पहले यहाँ पर काम करो, ढंग से मॉक देना ही नहीं है। आप में से जितने भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, मैं सभी से यही कहूँगा, ठीक है, कि सबसे पहले ना अपने आप पे काम करो। मॉक देने से स्पीड नहीं बनेगी, स्पीड के लिए काम करने से स्पीड बनेगी। मैंने जिंदगी में मुश्किल 10 भी मॉक नहीं दिए होंगे, ठीक है, पूरा 5 सिलेक्शन मिला के, पर मैंने काम ऐसे किया है ना। आप एक बात सोचो, जो व्यक्ति ऐसे काम पहले से ही कर रहा है कि भाई पेन फ्री भी कर रहा है, ऑप्शन से भी कर रहा है, ये सब कैलकुलेशन पे भी काम कर रहा है, तो यार उसकी तो नेचुरली स्पीड बनी हुई है, पेपर में भी स्पीड बनेगी बनेगी, उसकी पेपर में स्पीड रुक ही नहीं सकती। अब जो बंदा है जिसने सिर्फ पढ़ रखा है, वो ये सोच रहा है कि भाई मॉक बनाने से मैंने सुना है स्पीड बढ़ती है। मॉक बनाने से स्पीड कैसे बढ़ेगी? कोई रिलेशन ही नहीं है। स्पीड के लिए आपको पहले से होमवर्क करना पड़ेगा, कैलकुलेशन पे होमवर्क करना पड़ेगा। सारा होमवर्क करिए, फिर मॉक टेस्ट पे उतरिए, फिर बनेगी स्पीड। खाली मॉक देने से स्पीड बन जाती तो मॉक तो बहुत बच्चे देते हैं, सबकी स्पीड बन जाएगी। कोई जादू, आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए ना, कोई जादू थोड़ी होगा मॉक में आके जो स्पीड बना देगा आपकी, ठीक है। 128 कैसे, एक बच्चा ये पूछ रहा है। मैंने आपको यही बताया है कि 128 मैंने क्यों लिया। ये बार बार ये कह रहा है कि आधी प्रॉपर्टी, फिर आधी, फिर आधी, फिर आधी, 1/2 बहुत बार यूज हो रहा है। तो आपको क्या करना है, 2 की कोई पावर ये मान लेनी है आपको प्रॉपर्टी, और 2 की पावर देखिए कितनी बार 2 यूज हो रहा है, उससे 2-3 बार ज्यादा ही मान लो, ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ना है। वो तो मैंने 2 की पावर नहीं देखी कितनी बार है यहाँ पर मैंने ऑप्शन में देखा 2 की पावर का एक ही ऑप्शन है 128, इसलिए मैंने 128 माना है और उसके बाद मैंने सॉल्व किया पूरे को, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज जब भी पकड़ में आएगी जब आपको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, ठीक है। तभी मैंने आपसे बोला कि भाई रेशियो मैंने अभी खत्म नहीं किया, मैं यहाँ पर बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी करा रहा हूँ आपको, और आपको 3 क्लास भी जो मैं एक्स्ट्रा दूंगा, 2 से 3 क्लास जो मैंने बोली है आपको, वो भी आप देखेंगे कि यार हाँ सर ने जो बात बोली थी ना वाकई में आप समझ आ रही है। 3 क्लास में भी पूरी रेशियो का निचोड़ है, पूरी मार्केट की किताबों में मिला के ये निचोड़ नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसलिए ये बोला जाता है आपसे हमेशा कि आपकी जिंदगी की लास्ट कोचिंग होगी, इसके बाद आप ना ही कर पाएंगे ना आपको जरूरत पड़ेगी। 64 मान के भी कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। अगला देखिए, y is inversely proportional to root x। आपको बताया था जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो y1 के सामने x1 आता है और y2 के सामने x2, y1 के सामने x2 आता है और y2 के सामने x1। पहले वाला y कितना है 36, दूसरे वाला कितना है 54। 36 के सामने क्या आएगा, रूट ऑफ x2 जो आपको निकालना है, और 54 के सामने क्या आएगा, जो पहले वाले का रूट है यानी 36 का, ठीक है। ये कितना आ गया, 6 आ गया, 6 से काटेंगे 9 आ गया, 9 से काटेंगे 4 आ गया, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, x2 की वैल्यू 16 आ गई। 16 मेरा आंसर हो गया, ठीक है, 16 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात समझ आ गई होगी, ठीक है। 16 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल कंबाइंड पीडीएफ डलवा देंगे आपके लिए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है अगर 2 की पावर 2-3 ऑप्शन में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मान लेते हैं पिछला क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपको ये लग रहा है कि मैंने ऑप्शन से ही करा है, ये मैंने ऑप्शन से नहीं करा, वो तो ऑप्शन एक ही था यहाँ पर, ठीक है। अगर 2 भी होते कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेते मैंने 64 ले लिया, 64 में से उसने वाइफ को कितना दिया, 32 दिया, बचे हुए 16 और 16 2 लड़कों को, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है रवि जब मर जाता है आधी प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम कर जाता है यानी 8, बची हुई आधी अपने भाई को दे जाता है, ठीक है। अब 16 और 8 कितना हो गया, 24। अब जब ये मरता है ये बची हुई आधी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को कर देता है, आधी प्रॉपर्टी अपनी माँ को, तो माँ के पास कितनी आ गई, 32 और 12 44। 44 की वैल्यू अगर 88 है, 64 की कितनी आ गई 128। ये आंसर हो गया आपका।
तो ये क्वेश्चन मैंने खाली ऑप्शन से नहीं किया था, मैंने तो आपको एक बात बोली थी कि मैं इस क्वेश्चन के अंदर 2 की पावर लेके आंसर ले मार्क करने की कोशिश करता, और मेरा तजुर्बा इस हिसाब से है तो मैं तो 2 की पावर मार्क कर देता, ठीक है। पर वो आपको नहीं करना है, आपको 2 की पावर लीजिए, कोई वेरीफाई कराइए, देखिए क्या आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो मैंने 64 से कर लिया, आप 16 मान लो, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं। उम्मीद करता हूं भाई जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको जवाब मिल गया है ना। आगे बढ़ते हैं, अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोला कि भाई ऐसे 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 ऐसे, मैं बात समझ गया, ठीक है, ध्यान से समझना। मुझे पता है y की वैल्यू रूट एक्स के बराबर होगी, यानी अगर इसका y है तो इसके रूट एक्स के बराबर होगा, ठीक है, ध्यान से समझना। इसका रूट एक्स कितना हो गया 6, 6 की वैल्यू अगर 54 है 9 गुना, मैं ऐसे करता, देखिए मैं लिखता नहीं, ये तो बच्चों वाले खेल हैं, बच्चों को सिखाया जाता है ऐसे कि भैया ऐसा कर दो, x1 लिख दो, x2 लिख दो, ये रेशो लिख दो, आंसर निकाल लो। मैं ऐसे नहीं करता, मेरे दिमाग में लॉजिक साफ साफ है, y रूट एक्स पे उल्टा डिपेंड कर रहा है, यानी y की वैल्यू अगर इसकी लूंगा तो इसकी रूट एक्स वाली के बराबर होगी, सीधी सी बात। इसका रूट एक्स आ गया कितना 6, 6 की वैल्यू कितनी है 54, यानी 9 गुना। अब किस चीज का 9 गुना 36 के बराबर होगा 4, तो इसका x जो आएगा, यहां पर ये 4 है तो इसका x कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, क्योंकि 16 का रूट ही 4 होता है, 16 मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। मैं ये नहीं करने वाला पेपर के अंदर। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। बिल्कुल भाई, परेशान नहीं होना है। आपका मैसेज शो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एक बार फिर से, एक बच्चा बोल रहा है सर फिर से बताओ, क्या सुनने में मजा आ रहा है? चलिए एक बार और देख लेते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा यार। देखिए सिलेक्शन ना आपका इन्हीं बातों में छुपा है, सिलेक्शन मेरी बातों में छुपा है, हमेशा ध्यान रखना ये बात। ये जो लिख रहा हूं ना मैं, इसमें सिलेक्शन आपका नहीं छुपा हुआ, ठीक है। जिसको ये बातें समझ आ गई ना, वो सिलेक्शन अपने आप ले जाएगा। ध्यान से देखिए, y रूट एक्स के उल्टा डिपेंड कर रहा है, यानी y की वैल्यू अगर मैं पीछे वाली लूंगा तो x के आगे वाली लेनी पड़ेगी, वो भी रूट में। y की वैल्यू कितनी है 54, इसका रूट कितना आ गया 6, तो 6 की वैल्यू 54 है 9 गुना, ये भी किसी का 9 गुना होगा, यानी इसका, तो इसकी वैल्यू कितनी रही होगी 4 रही होगी, 4 का 9 गुना ही तो 36 होता है। और ये 4 कब आएगा, जब रूट एक्स क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी 16 होगी, 16 आंसर हो जाएगा, समझे, 16 आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। राधा और रानी 2 सिस्टर्स हैं, 5 साल पहले राधा और रानी 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:1 था, ठीक है, ये आज है। लेकिन 1 वर्ष पहले, यानी यहां थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, फिर तो रुक जाइए, ये 5 साल हो गया, ठीक है, ये 1 वर्ष पहले, ये आज है, यानी यहां से यहां 4 वर्ष, ठीक है। कितना था 2:1, 1 वर्ष पहले 2:1 था, 5 साल पहले ये 3:1 था। अब 2 व्यक्तियों की कभी भी आयु निकालते हैं तो हमेशा उनका अंतर सेम होना चाहिए, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 1 है, तो इसे 2 से गुणा करेंगे, यानी ऊपर वाला अगर 3 1 है तो नीचे वाला क्या होना चाहिए 4 2, तभी तो अंतर बराबर आएगा, ठीक है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू यहां हो गई 4 साल। आपको क्या निकालना है, आपको तो अंतर निकालना है, अंतर का मतलब है 2 यूनिट, 2 यूनिट किसके बराबर हो गई
8 साल, 8 साल आपका आंसर हो जाना चाहिए। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। एक बार दोबारा से समझिए। वो बोलता है आज से 5 साल पहले ये अनुपात था, आज से 1 साल पहले यानी इसके 4 साल बाद अनुपात ये हो गया 2:1। पर सबसे पहली चीज तो आपको यही सिखाई है कि भाई अंतर सेम होना चाहिए। अंतर यहाँ कितना है, 1 का है, यहाँ 2 का है, तो इसे 2 से गुणा करो, 2 का हो जाएगा। यहाँ पर भी, यहाँ से अगर आप यहाँ आते हैं तो 1 यूनिट का फर्क हो गया, और 1 यूनिट में साल कितने बदल रहे हैं, 4 साल बदल रहे हैं। तो आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अंतर कितने यूनिट का है, 2 यूनिट का है। 2 यूनिट किसके बराबर हो गया, 8 साल के बराबर हो गया। 8 साल आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास, हमारे आज के क्वेश्चन। आज की क्लास में हमने 12-13 क्वेश्चन करे हैं, वो लेटेस्ट अपडेटेड है सारे, ठीक है। और कल की क्लास में भी जो हम करने वाले हैं वो भी सारे अपडेटेड ही क्वेश्चन है, और जो मैं 2 से 3 एक्स्ट्रा क्लास दूंगा आपको वो भी सारे अपडेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक, एडवांस, कैट लेवल, मैट लेवल, सेट लेवल, वो सब डाल दिया है मैंने, ठीक है। जब कोई बच्चा पूरी क्लास कर ले 14-15 क्लास रेशो की, उसके बाद वो ये देखे कि उससे क्या बचा रह गया, और तब वो किताब में कूद के देखे कि भाई किताब का कोई क्वेश्चन बचा भी है, ठीक है। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा ऐसा। हाँ ये जरूर बता देता हूँ, जब आप रेशो के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको काफी सारे क्वेश्चन, एलिगेशन मिक्सचर, पार्टनरशिप, वो भी रेशो के चैप्टर में दिए जाते हैं कई बार। तो वो क्वेश्चन अभी आपसे नहीं होंगे क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है वो। तो अभी बिल्कुल रेशो एंड प्रोपोर्शन का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सबको क्लास बढ़िया लग रही होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सबको क्लास बढ़िया लग रही होगी। तो आप सभी से यही कहूँगा लगातार फोकस बनाए रखिए, ठीक है। और मज़ा आ रहा है ना तो ऐप पे 5 स्टार देके रिव्यू जरूर डाल देना। पिछले कई दिनों में भी बहुत सारे बच्चों ने रेटिंग करी, उनका दिल से शुक्रिया आप सभी का, ठीक है। मैं लगातार आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, पूरा कंटेंट अपडेटेड है, कंटेंट पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। आंसर छोटा कैसे निकालना है उस पे भी काम कर रहे हैं, और आंसर बिना पेन के जहां निकल सकता है वो भी मैं आपको लगातार सिखा रहा हूं। यानी पेपर में कैसे करना है वो भी सीख रहे हैं, केवल ये नहीं सीख रहे इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।